जय श्री राम। दोस्तों, सुख की चाहत में आदमी मकान बदलता है, दुकान बदलता है, देश बदलता है, भेष बदलता है, लेकिन अपने आप को बदलने के लिए तैयार नहीं होता है। जिस दिन अपने आप को बदल लेता है, उसी दिन उसका भाग्य उदय हो जाता है। मैं एस्ट्रोलॉजर मदन मोहन लखोटिया मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे मकर राशि के बारे में। मकर राशि सितंबर 2025। मैंने लिखा है 1 सितंबर 2025 से 30 सितंबर 2025 तक के लिए तनाव में कमी, परिवार में खुशियां बढ़ेगी, जायदाद के योग, शिक्षा, संतान, लव एंड रिलेशन, अचानक धन प्राप्ति और शेयर मार्केट से लाभ। व्यापार और दाम्पत्य जीवन अच्छा, कर्म और कैरियर टॉप, विदेश से लाभ, शुभ काम में खर्च, यात्रा योग। मेरे मोबाइल नंबर 9829911500। आइए विस्तार से चर्चा करते हैं। चंद्र कुंडली के अनुसार जिन लोगों की राशि मकर बनती है, उन लोगों को यह वीडियो समर्पित करता हूं। मकर राशि, मकर राशि के स्वामी शनिदेव हैं। ये वही शनिदेव हैं जिसकी 7.5 में आपने बहुत संघर्ष किया। लेकिन सितंबर माह की बात करें तो इस राशि के स्वामी तो कुंडली के तीसरे भाव में अपने शत्रु राशि में बैठे हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। क्या परिवर्तन होगा? 13 सितंबर 2025 को मंगलदेव आपकी कुंडली के भाग्य भाव से निकल करके कुंडली के दशम कर्म और कैरियर के भाव में आएंगे। कर्म और कैरियर के भाव में यहां पर आकर के चौथी दृष्टि आपकी कुंडली के लग्न भाव पे डालेंगे, यानी मकर राशि पे डालेंगे। मकर राशि पर मंगलदेव की उच्च राशि पर दृष्टि पड़ने के कारण बहुत बड़ा तनाव कम होगा। तनाव के संकेतों को कम करने का एक योग देखने को मिल रहा है। बहुत कुछ बदलने का काम करेंगे यहां पर मंगलदेव आकर के। इतना ही नहीं, मंगलदेव आपकी कुंडली के चौथे भाव के स्वामी हैं। चौथा भाव मेष राशि और इसके स्वामी मंगलदेव। अभी भी मंगलदेव की यहां पर दृष्टि पड़ रही है, लेकिन यहां पर आने पर सीधी सप्तम दृष्टि पड़ेगी। यह भी बढ़िया है और यह भी बढ़िया है। क्या करेगी मंगलदेव की दृष्टि? क्या करेगी मंगलदेव की दृष्टि? ध्यान से सुने। चौथा भाव होता है परिवार का। परिवार में खुशियां बढ़ेगी, परिवार का माहौल बदल जाएगा। दूसरा, माता से संबंध मजबूत होंगे, माता की सेहत मजबूत होगी। भूमि, भवन, मकान, दुकान, जमीन, जायदाद के अवसर जबरदस्त बढ़िया होंगे। लेना चाहो ले सकते हो, बेचना चाहो बेच सकते हो, मकान बनाना है बना डालो, कोई घर में काम कराना है मकान से संबंधित करा डालो। जिन लोगों को लंबे समय से मकान के मामले में सोच रहे हैं, कर डालो भाई, समय आपका है। तो मकान, दुकान, जमीन, जायदाद के योग जबरदस्त अच्छे हैं। बनाना है, लेना है, बेचना है, जो भी करना है, मंगलदेव जबरदस्त सहयोग करेंगे। और वाहन सुख की प्राप्ति, गाड़ी घोड़ा जो भी लेना चाहते हो, गाड़ी घोड़ा बंगला, जबरदस्त सहयोग करेंगे और कर रहे हैं। तो इसका जितना लाभ लेना चाहो ले सकते हो। परिवार में जो क्लेश था यहां पर खत्म होकर के स्थितियां बदल रही है। इसका जितना लाभ ले सकते हो, लेना चाहो तो ले लो। और इसी प्रकार मंगलदेव यहां पर जो परिणाम देंगे बहुत लंबे समय बाद दे रहे हैं। पंचम भाव के स्वामी होते हैं शुक्रदेव, और शुक्रदेव आपकी कुंडली के सप्तम भाव में विराजमान है। पंचमें सप्तम में विराजमान है। पंचम भाव किसका होता है?
शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छे परिणाम। कब तक, ध्यान दीजिए, कब तक शुक्रदेव यहां बैठे हैं? 15 सितंबर तक। 15 सितंबर तक जबरदस्त अच्छे परिणाम। उसके बाद में क्यों नहीं? क्योंकि शुक्रदेव कुंडली के अष्टम भाव में चले जाएंगे, वो भी अपने शत्रु सूर्यदेव के घर में, जहां केतुदेव बैठे हैं। उसके बाद तो परिणाम अभी बताऊंगा बाद के भी, लेकिन 15 सितंबर तक संतान की तमाम चिंताएं दूर करने का काम करेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त करने का योग रहेगा। इस समय में शिक्षा के बलबूते पर जो लोग नौकरी लगना चाहें, जबरदस्त सहयोग करेंगे शुक्रदेव। जिन लोगों को संतान चाहिए, जबरदस्त लाभ वाला समय रहेगा। लव एंड रिलेशन की स्थितियां तो बहुत जबरदस्त मजबूत रहे, इतनी मजबूत कि आप सोच भी नहीं सकते। लव एंड रिलेशन की स्थितियां बेहद मजबूत रहेगी और अचानक धन प्राप्ति के योग भी रहेंगे और शेयर मार्केट से भी लाभ वाली स्थिति का यह आभास होता है, लाभ वाली स्थिति का यह आभास हो। लेकिन ये सब कब तक? ये सब 15 सितंबर 2025 तक। उसके बाद क्यों नहीं? उसके बाद है, क्यों नहीं? नहीं है उसके बाद भी, लेकिन तरीका बदल जाएगा, सिस्टम और सिम्टम्स बदल जाएंगे। 15 सितंबर को शुक्रदेव कुंडली के अष्टम भाव में चले जाएंगे। अष्टम भाव, पहली बात सूर्यदेव का घर, जो शुक्रदेव के शत्रु हैं। दूसरी बात, यहां पर केतुदेव विराजमान है। हालांकि सूर्यदेव भी विराजमान है, लेकिन सूर्यदेव विराजमान होकर के कुछ करने में सक्षम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि केतुदेव के साथ बैठने से ग्रहण दोष में फंस गए। आप लोगों ने देखा होगा सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण राहुदेव की देन होती है। राहुदेव की यहां सप्तम दृष्टि पड़ रही है, सूर्यदेव पावरलेस हो गए और यहां पर केतुदेव के साथ में शुक्रदेव जाकर के बैठ जाएंगे और ये दोनों पाप ग्रह हैं। हालांकि शुक्रदेव इन दोनों के गुरु हैं, लेकिन ये शुक्रदेव को उकसाएंगे, उकसा करके कुछ गलत तरीके से छलांग लगाने के लिए प्रेरित करेंगे। छलांग, सीधी छलांग लगाना है, तो वो काम नहीं करना है। इसीलिए बोल रहा हूं 15 सितंबर 2025 के बाद में शिक्षा, संतान, लव एंड रिलेशन, अचानक धन प्राप्ति और शेयर मार्केट, सब में बहुत सावधानी रखनी है। मति भ्रमित करके आपको परिणाम उल्टा सुल्टा लाने का संकेत देखने को मिल रहा है। और वैसे भी हम बोलते हैं 6वां, 8वां, 12वां भाव ठीक नहीं होता है, इसीलिए इस बात को समझने की जरूरत है। इसी प्रकार शुक्रदेव कुंडली के 10वें भाव के भी स्वामी है और 10वां भाव किसका है? कर्म और कैरियर, यानी नौकरी एवं सरकारी नौकरी। इस भाव के स्वामी शुक्रदेव, जो 15 सितंबर 2025 तक कुंडली के 7वें भाव में विराजमान है। 7वें भाव की स्थिति में जबरदस्त लाभ वाली स्थिति बनी हुई है, तो आपके कर्म और कैरियर के क्षेत्र की स्थिति भी जबरदस्त मजबूत बनी हुई है। 15 सितंबर तक नौकरी लगना चाहो, बहुत अच्छा है। नौकरी के क्षेत्र में ट्रांसफर, प्रमोशन, मनपसंद जगह चाहिए, प्रयास करें 15 सितंबर तक हो जाए, बढ़िया है। नौकरी के क्षेत्र से बहुत अच्छे लाभ वाली स्थिति, बॉस लोगों से संबंध ठीक होंगे, साथ में काम करने वाले लोगों से संबंध ठीक होंगे, प्रयास करो तो प्रमोशन भी होगा। यही बात राजनीति वालों के लिए बोलूंगा, आपके लिए यह समय बढ़िया रहेगा और सरकारी काम जिनके अटके हुए हैं वो भी करने का मौका रहेगा। इसके साथ ही पिता से संबंध भी बढ़िया रहेंगे, पिता की सेहत भी बढ़िया रहेगी, पिता के काम में भी लाभ वाली स्थिति रहेगी। लेकिन 15 सितंबर के बाद शुक्रदेव यहां जाने पर यहां भी आप सीधी छलांग लगाने का प्रयास करेंगे। तो मैं यह कहूंगा हवा में उड़ने से बचें, सीधी छलांग लगाना संभव नहीं है। लगाओगे तो कहीं ना कहीं तकलीफ का सामना करना पड़ेगा। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि ये राहुदेव और केतुदेव मति भ्रमित करके आपके साथ में ऐसा करेंगे, इसीलिए इससे बचना है। जो भी करें सोच समझ के करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। इसी प्रकार दूसरे धन के भाव में राहुदेव बैठे हैं। राहुदेव धन के भाव में बैठ करके कुटुंब और परिवार के लोगों से मतभेद और मनभेद, 7.5 बीत गए लेकिन ये स्थितियां आज भी नहीं सुधर रही है। स्थितियां मतभेद और मनभेद वाली बनी हुई है।
धन का सोच समझ के खर्च करें, क्योंकि ये मति भ्रमित करके धन खर्च करवा देते हैं, धन खर्च करवा ही देते हैं। कुटुंब और परिवार के लोगों से रिश्ते नाते कमजोर करते हैं, पैतृक संपत्ति का विवाद पैदा करते हैं और बहुत सारे लोगों को गर्दन के ऊपर के हिस्सों में तकलीफें देने का भी काम करते हैं। इसी प्रकार तीसरे भाव में शनिदेव बैठे हैं। शनिदेव देवगुरु बृहस्पति की राशि में बैठे हैं, बढ़िया बात नहीं है। छोटे भाई बहनों से, मित्र लोगों से, रिश्तेदारों से संबंधों को कमजोर करने का काम करेंगे, यहां पर सावधानी रखें। छठे भाव की बात करते हैं। छठे भाव के स्वामी बुधदेव, और बुधदेव कुंडली के अष्टम भाव में बैठे हैं। कब तक? वर्तमान समय में बुधदेव 15 सितंबर 2025 से पहले कुंडली के अष्टम भाव में रहेंगे, 15 सितंबर को बदलेंगे। अष्टम भाव ठीक नहीं होता है। इस समय में आपसे पैसे मांगने वाले आपको परेशान करने जैसी या ज्यादा तकाजा करने जैसी स्थिति का संकेत देते हैं, और शत्रु लोग कहीं न कहीं अवसर तलाशने का काम करेंगे परेशान करने के लिए। रोगों का ध्यान रखें, रोगों में लापरवाही ना करें, क्योंकि रोगों वाली स्थिति तो यहां पर भी बनी हुई है, और बुधदेव इस भाव के स्वामी अष्टम भाव में रहेंगे तो रोगों के कारण भी परेशान रहना पड़ेगा। मन में भय लगना, 7.5 का सामना किया, भय तो लगेगा, मन में भय लगना। षड्यंत्रकारी लोग ध्यान रखें उनका। अदालती मामलों में भी 15 सितंबर तक ध्यान रखें। 15 सितंबर के बाद स्थितियां बदल जाएगी। कैसे बदल जाएगी? बुधदेव आपकी कुंडली के भाग्य भाव में अपनी उच्च राशि में आ जाएंगे। जैसे ही उच्च राशि में आएंगे, छठे भाव के परिणाम और भाग्य भाव के परिणाम बदल जाएंगे। क्या हो सकता है? इस समय में आपको पैसा लेना है, कहीं से मिल सकता है, ऐसी संभावना बनेगी। रोगों के मामले में भी कुछ सुधार होने के संकेत बनेंगे। शत्रुओं का बोलबाला कम हो जाएगा। अदालती मामलों में स्थितियां आपकी मजबूत हो जाएगी। पुलिस केस कमजोर पड़ जाएंगे। षड्यंत्रकारी लोग गायब हो जाएंगे। मन में भय लगना कमी आ जाएगी। ऐसी स्थितियों का संकेत देखने को मिलता है। और भाग्य भाव के स्वामी भाग्य भाव में अपनी उच्च राशि में बैठ करके भाग्य को प्रबल एवं मजबूत करके भाग्य से बहुत कुछ बदलने का काम करेंगे, जिसमें यात्राओं के योग भी बनाने का काम करेंगे। साथ ही साथ लक्ष्य प्राप्ति की ओर आपको ले जाने का एक सिम्टम्स देखने को मिलता है। तो यहां की स्थितियां भी बेहतर होगी। व्यापार और दाम्पत्य जीवन की बात करते हैं तो व्यापार और दाम्पत्य जीवन की स्थितियों में जबरदस्त सुधार के संकेत और बहुत अच्छी स्थिति के संकेत देखने को मिल रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि यहां पर शुक्रदेव बैठे हैं। जो लोग शुक्रदेव की वस्तुओं का व्यापार करते हैं, शुक्रदेव की वस्तु जैसे लग्जरी चीजें, जैसे गहने, जैसे जो भी लग्जरी चीजें हैं या खाद्य तेल है, वो भी शुक्रदेव का ही है। जो भी शुक्रदेव की वस्तुएं, सीधी सी लैंग्वेज आए, जो भी शुक्रदेव की वस्तुओं का व्यापार करते हैं, उनके व्यापार में 4 चांद लगा करके नई दिशा में जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। और शुक्रदेव 15 सितंबर को कुंडली के अष्टम भाव में चले जाएंगे, लेकिन उसके बाद भी इस घर पर चंद्रदेव का घर है, किसी भी पाप ग्रह की दृष्टि नहीं होने के कारण इस घर की स्थितियां मजबूत ही रहेगी, मजबूत ही रहेगी। इस बात का ध्यान रखें। व्यापार कैसा रहेगा यह तो समझा दिया, लेकिन दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा? दाम्पत्य जीवन में 15 सितंबर 2025 तक बेहद मजबूत स्थितियां देखने को मिल रही है। इस समय में जबरदस्त सुधार और संबंधों में ऐसा तालमेल बैठेगा कि मजा आ जाएगा। लेकिन 15 सितंबर के बाद थोड़ा सावधानी रखें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। दूसरा, अष्टम भाव होता है आयु का, मृत्यु का, रोगों का। यहां पर बुधदेव भी बैठेंगे, फिर शुक्रदेव भी आएंगे। छोटी मोटी आदि व्याधि का विशेष रूप से ध्यान रखें तो बढ़िया रहेगा, बढ़िया रहेगा। अब बात करते हैं लाभ के भाव की। दोस्तों, लाभ तो ऑटोमेटिकल इतना सब कुछ आ गया तो लाभ तो आना ही आना है।
लेकिन लाभ को बचा के रखना है, लाभ को बचाना है। पैसा खर्च करने से पहले सोच समझ के खर्च करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। बात करते हैं कुंडली के 12वें भाव की, जो खर्च और विदेश का होता है। दोस्तों, विदेश में रहने वाले लोग व्यापार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं या शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, जबरदस्त लाभदायक अवसर देखने को मिल रहा है। देवगुरु बृहस्पति यही काम कर रहे हैं। बाकी लोगों के लिए देश विदेश की यात्रा, धार्मिक यात्रा, पारिवारिक यात्रा, व्यापारिक यात्रा, कैसी भी यात्रा हो, यात्राओं के योग बने हुए हैं और जबरदस्त लाभ वाले अवसर। और क्या हो सकता है? शुभ काम में, मांगलिक काम में, कहीं न कहीं अच्छी चीज में पैसा धन खर्च करवाने का योग बनाने का काम करते हैं और हो सकता है ऐसा होने के पूरे योग हैं। इस बात का ध्यान रखें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। तो इसका जितना लाभ ले लें उतना ही आपके लिए बढ़िया है और लेना चाहिए। दोस्तों, ऐसा समय बहुत मुश्किल से आया है, इसका जितना लाभ ले सकते हैं लेना चाहिए। कुछ उपाय बता रहा हूं, उपाय आपको करना है। क्या उपाय करना है? बुधदेव अष्टम भाव में आएंगे, क्या करें? गणेश जी महाराज की आराधना करें तो आपके लिए बढ़िया रहेगा, बेहतर रहेगा। गणेश जी के दर्शन करें, प्रतिदिन बुधवार को गणेश जी के लड्डू चढ़ाएं, मूंग चढ़ाएं, दूब चढ़ाएं तो आपके लिए बेहतर रहेगा। दूसरा, मंगलदेव कुछ विशेष करने का प्रयास कर रहे हैं, इनकी कृपा पाने के लिए क्या करें? हनुमान जी महाराज की आराधना करें, कम से कम 5 बार हनुमान चालीसा बोलें तो आपके लिए बेहतर रहेगा, बेहतर रहेगा। और शनिदेव आपकी राशि के स्वामी हैं, अपने अपने राइट हैंड की मिडिल फिंगर में शनि मुद्रिका धारण करें। किसको कहते हैं शनि मुद्रिका? घोड़े के पांव में जो नाल लगती है उसके लोहे की अंगूठी, या समुद्र में चलने वाले जहाज के लोहे की अंगूठी बना करके उसको शनिदेव के 19,000 मंत्रों से अभिमंत्रित करके शनिवार को संध्या काल में धारण करें। शनिदेव के शनिवार को तेल चढ़ाएं, दीपक करें, 10-20 रुपए की तेल की जलेबी जरूरतमंद लोगों में वितरण करें। जिन लोगों को अंगूठी लेने में, बनाने में, अभिमंत्रित करने में तकलीफ आए वो मेरे से सीधी अंगूठी परचेज कर सकते हैं। तो कैसा लगा मेरा वीडियो? ज्यादा से ज्यादा लोगों में भेजें, लाइक अनलाइक जो भी आपको करना करें, कमेंट अवश्य करें और सब्सक्राइबर्स करने की कृपा करें। धन्यवाद। जय श्री राम।